वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात, दो तरफा उमूर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दोनों मुल्कों में तिजारत, तवानाई, सकाफत, सयाहत, मईशत समेत अहम उमूर जेर गौर आएंगे। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन सलामती, इक़्तिसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात, इलाकाई पेशरफ्त और अमन के फरोग से मुतालिक तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सदर का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़, कहा तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक़ तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इयादा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक ईरान दोस्ती का नया बाब, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के इज़हार तशक्कुर के लिए इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर पाकिस्तानी रहनुमाओं से इंतहाई गर्मजोशी से मिले। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी, पाक फजाइया के तैयारों ने हिफाजती हिसार में लिया। वजीर आजम हाउस में ईरानी सदर के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफाकी काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वजीर आजम हाउस में पौधा लगाया। पाकिस्तान ईरानी कौम के हुकूक की मुसलसल हिमायत कर रहा है। सिफारती कोशिशें बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दौरे का मकसद पाकिस्तान के किरदार को सराहना है। उम्मीद है MOU के मुकम्मल नफाज से मशरिक़ वस्ता में तनाव में कमी होगी। और ईरान ने मुस्तक़बिल के लिए जौहरी तनसीबात की निगरानी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान इस पर मुत्तफ़िक़ न होता तो मजीद कोई बातचीत नहीं होती। ईरान की अहम समझौतों के नतीजे में आबना हुर्मुज को खुला रखने और मजीद बहरी नाकाबंदी न करने का फैसला किया। ईरानी सदर को खुशामदीद कहें, आज इख्तलाफी मामलात पर बात करने का दिन नहीं, ये खुशी का मौका है। ऑपोजिशन को वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले महमूद अचकज़ई ने हुकूमत को गैर कानूनी कहा। क्या 2018 के इलेक्शन में जादूगरी नहीं हुई, बैलेट बॉक्स नहीं भरे गए? अगर वो गैर कानूनी हुकूमत नहीं थी तो ये भी नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान फासले कम हुए, जंगबंदी हो चुकी। उम्मीद है 60 दिन में जामे मुआहिदा और दुनिया में अमन कायम होगा। ईरान के साथ का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने में मुआविन साबित होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे से दुनिया में अमन कायम होगा। जौहरी मुआयनाकारों को ईरान आने की इजाजत नहीं दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तरदीद, कहा अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के साथ बातचीत पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तय करदा तरीकाकार के तहत होगी। अमेरिका ने तेल पर आयद पाबंदियां हटा दी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर गालिबॉफ का कहना है मुंजमद फंड्स में से $12 अरब बहाल किए जाएंगे। $6 अरब की 2 किस्तें जारी की जाएंगी। हतमी मुआहिदा न होने की वजह से पाबंदियां बरकरार हैं। आबना हुर्मुज का इंतजाम ईरान के पास ही रहेगा। लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक हुआ। 80 मिनट की मुज़ाकरात के दौरान जब सदर ट्रंप ने धमकी आमेज पोस्ट की तो JD वांस को साफ कहा था हम दबाव और धमकियों में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सालिसों को भी बता दिया था कि अमरीकियों के साथ तस्वीर के लिए एक ट्रेन में नहीं आएंगे। स्विट्जरलैंड में 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। ईरान ने जौहरी मुआयनाकारों को आने की इजाजत दी। अमेरिकी नायब सदर JD वांस कहते हैं ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। हमने ऐसा तरीकाकार कायम कर लिया जिससे आबना हुर्मुज खुली रहेगी। ईरानी वक्त के हाथ न मिलाने पर कोई हैरानी नहीं हुई।
स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी का कहना है हतमी मुआहदे की राह हमवार करने के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जो मुख्तलिफ उमूर पर काम करेंगे। इनमें पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर, तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी और नफाज का वर्किंग ग्रुप शामिल। इब्तदाई मफाहमत के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा जिसमें ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर, वजीर खारजा, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान और कतर के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। ने मुल्क की इज्जत को 4 चांद लगाए। ऑपोजिशन को चाहिए वो खुले दिल से हुकूमत की कोशिशों को तस्लीम करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स पार हर चीज किए बगैर करनी पड़ी। जो हालात थे उस वक्त मजबूरी थी। ऑपोजिशन वाले भी माजी के उन तमाम फैसलों और गुनाह में शामिल हैं। हमारे दौरे हुकूमत पे किए जाने वाले इकदाम पर लेक्चर देना मुनासिब नहीं। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद, हुकूमती तरामीम मंजूर कर ली गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल पेश किया। माली साल 2026-27 के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 36 खरब 69 अरब रुपए रखा गया है। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी वजारतों की तरक्याती फंड्स के लिए 682 अरब 48 करोड़ से जायद मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों में सबसे बड़ा हिस्सा अबी वसाइल डिवीजन को 103 अरब 80 करोड़ मिलेगा। हमारी मईशत का दारोमदार अफगानिस्तान से तिजारत पर है। इस वक्त हमारे सूबे और जम-अज़लाह में अमनी जंग है। जम-अज़लाह के लिए NFC में 3% शेयर का वादा पूरा नहीं किया गया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं इंडस्ट्रीज बंद है, रोजगार और कारोबार नहीं है। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के 434 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। हमें पानी का हिस्सा भी नहीं मिल रहा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ऑपोजिशन लीडर के इल्जामात पर जवाब। कहा मुझे बताया जाए मैंने कहा आइन तोड़ा। आप पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान का साथ देने का कहेंगे तो बात करने नहीं दूंगा। फौज और अदलिया के खिलाफ बात करेंगे तो नहीं करने दूंगा। पाकिस्तान के आइन पर अमल करना, आइन तोड़ना है तो बार बार तोड़ूंगा। इसराइल की हटधर्मी बरकरार। जुनूबी लेबनान से फौज निकालने से फिर इनकार। इसराइली फौज जुनूबी लेबनान में कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू, वजीर दिफा इसराइल काद्स और आर्मी चीफ ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज से मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे का आगाज करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टॉमी पैगट का कहना है मार्को रूबियो कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ईरान से मफाहमती यादाश्त से मुताल्लिक मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। फारूक सत्तार ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबात सामने रखे हैं। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हुई है। आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम पर हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है। नून लीग और MQM की मुश्तरका कमेटी सियासी जमातों से राब्ते करेगी। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। सिंध की गवर्नरशिप MQM को देने का मुतालबा बरकरार है। लापता कारकुनान की तलाश का मुतालबा वज़ीर आज़म के सामने रखा है। KP हुकूमत ने 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। विफाक ने भी खैबर पख्तूनख्वा को बजट में कोई खास रिलीफ नहीं दिया। वजीर आला KP इस्लामाबाद अपना हक लेने गए थे लेकिन हक देकर आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे में PTI की हुकूमत है तो आवाम का क्या कसूर है। गंडापुर सुहेल आफरीदी के बजट पेश करने पर एतराज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद एतराफ किया कि वो नाअहल थे। क्या बानी PTI से मुलाकात से बजट सरप्लस हो जाएगा?
येलो लाइन करप्शन केस के मुलजिम जमीर अब्बासी का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट देने की हिदायत। मुलजिम को कराची की एंटी करप्शन अदालत में बगैर हथकड़ी के पेश किया गया। अदालती आलकार ने सलूट भी किया। AOI न्यूज पर खबर नशर होने के बाद मुलजिम जमीर अब्बासी को हथकड़ी लगाकर सिटी कोर्ट में पेश किया गया। एंटी करप्शन हुक्काम ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की येलो लाइन मंसूबे में माली नस्मो ज़ब्त को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के ग्रेड 19 के 3 अफसरान के तबादले से मुतालिक केस की समाअत वजीर मेहनत और चेयरमैन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सईद गनी सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। सईद गनी ने कहा 25 अरब रुपए की करप्शन का मामला है। ये तीनों अफसरान करप्ट हैं। मैं जाती तौर पर कायल हूं करप्शन हुई है। मेरा बस चलता तो बराह रास्त नौकरी से निकाल कर जेल भेज देता। कानून के हाथों मजबूर हूं, इसलिए मुअत्तल और ट्रांसफर किया। जस्टिस भंबरो ने कहा इन अफसरान को हटाकर जिन्हें लगाया गया वो इस ओहदे के अहल नहीं है। पुराना हुक्मनामा वापस लेकर अहल अफसरान को चार्ज दे दें। डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल बासित, डायरेक्टर वेलफेयर एहतशाम का तबादला किया गया था। डायरेक्टर वर्क्स मुजफ्फर अली शाह का भी तबादला करके जूनियर को चार्ज दे दिया गया था। आजाद कश्मीर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया। PTI के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। आजाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन। मुहाजिरीन कश्मीर मुकीम पाकिस्तान के हलकों से कागजात जमा करवाने वालों की तादाद 148 हो गई। मजबूरी तौर पर 45 इंतखाबी हलकों से 772 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अमन अमान कायम करना हुकूमत की तरजीह है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत का अमन खराब हुआ। कालादम एक्शन कमेटी का एजेंडा अब किसी से ढका छुपा नहीं। धरने देने वालों से गुजारिश है गुमराहकुन तहरीकों का हिस्सा न बने। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जायज मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर को 20 से 25 अरब फराहम किए। जो मामला काबिल अमल थे उन पर अमल दरामद किया गया। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चालान जमा न करवाने पर DIG जवाद तारिक को सजा से पहले हतमी नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। इससे पहले अदालत ने DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। अब मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस की हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। जाली रसीद देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अब डिजिटल सिस्टम और कैमरे चोरी पकड़ेंगे। टैक्स वसूली की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से फैसलाबाद डिवीजन की अमन कमेटी की मुलाकात। मुहर्रम में अमन, रवादारी और भाईचारे की फजा पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अज़मा बुखारी ने कहा अमन कमेटी और मजालिस की मुंतजमीन के दरमियान बाहमी रवाबत खुशाइन बात है। आशूरा के जुलूस और नमाज जुमा की अदायगी के लिए हम आहंगी पैदा की जाएगी। पंजाब हुकूमत और इसके तमाम इदारे अवामी खिदमत में मसरूफ हैं। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए। बेशतर स्कूल बंद, मुतादिद के औकात तब्दील कर दिए गए। मुख्तलिफ ट्रेन सर्विसेज भी बंद कर दी गई। कई इलाकों में पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड और वेल्स में रेड वार्निंग जारी कर दी गई। स्पेन ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हलाक होने वालों में एक पुलिस अफसर और शहरी शामिल। पुलिस की तहकीकात जारी है।